नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के दैनिक रोजगार समाचार में कई सारी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी पीएससी के बारे में न्यूज़ है। तो यूपी पीएससी की न्यूज़ आ रही है कि भर्तियों की रफ्तार इसमें नहीं रुकेगी। लॉकडाउन की बंदिशों में अधिकतर विभागों का काम अपेक्षा से काफ़ी धीमा है। दफ्तर में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कम होने से काम की रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जैसे ही लॉकडाउन से सख्त राहत मिली, वैसे ही भर्तियों ने फिर रफ्तार पकड़ ली। आयोग ने सोमवार को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का रिजल्ट व पीसीएस 2020 का आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉकडाउन के बीच आयोग कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा। साथ ही लॉकडाउन खत्म होते ही परीक्षाएं कराने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसमें कई भर्तियों को बीच में रोक दिया गया, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा रोकी गई, कंप्यूटर सहायक की परीक्षा रोकी गई, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019, आरओ प्री 2016। तो इस तरह की परीक्षाएं को स्थगित करना पड़ा। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन परीक्षाओं पर काम शुरू हो जाएगा। परीक्षा कैलेंडर भी आयोग को बनाना है और 3 मई के बाद नया परीक्षा कैलेंडर बनाने की सोचा जा रहा था, लेकिन आयोग अपने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में ज़्यादा बदलाव करने के मूड में नहीं है। तो ये एक चीज़ बहुत ही क्लियर करती है कि पीसीएस प्री की परीक्षा जो है 21 जून को ही करवाने के मूड में है आयोग। तो पीसीएस 2020 के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 21 जून को ही ये परीक्षा होगी। 21 जून की परीक्षा कराने के लिए आपको तैयारियों में लगना ही पड़ेगा। अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं, अभी शुरू करना चाहते हैं, तब भी ठीक है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए और किसी भी तरह का कोई विलम्ब मत कीजिए। आयोग ने आगे साफ कर दिया है कि वह जून व उसके आगे के महीनों में होने वाली परीक्षाओं की तारीख पर ही कराएगा। यही कारण है कि पीसीएस व एसीएफओ 2020 का आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बहुत ही कम समय है आपके पास पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए। पीसीएस 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन लिए जा रहे हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है विज्ञापन, और 2 अतिरिक्त अवसर की जो छात्र मांग कर रहे थे, वो अतिरिक्त अवसर उनको नहीं मिला, इसलिए छात्रों में नाराज़गी है। और इस बार समाज कार्य और रक्षा अध्ययन को भी इस बार नहीं ऐड किया गया है, मेंस परीक्षा से बाहर रखा गया है। एक ये भी कारण है कि छात्रों में नाराज़गी है। तीसरा कारण है कि उनको डेट कम मिल रही है। डेट कम मिल रही है इसका मतलब कि कम समय मिल रहा है उनको परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। सब मिलाकर अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा 21 जून से आगे शिफ्ट हो जाए, तो इसलिए छात्रों में नाराज़गी है। लेकिन फॉर्म भरने वालों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है और पढ़ाई उनकी पहले से चल रही थी। वो 21 तारीख को परीक्षा देने की तैयारी में है। एलटी ग्रेड रिजल्ट देने पर दबाव बढ़ रहा है इसमें, और आयोग के खुलते ही एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा ने आयोग से मिलने के लिए समय मांगा। 2 विषयों का रिजल्ट फंसा हुआ है, 13 विषयों के चयनितों की नियुक्ति अटकी हुई है। और इसके साथ साथ ही एलटी ग्रेड के छात्रों ने एक और प्रस्ताव रखा था। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था कि छात्रों ने ईमेल करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि महामारी के इस दौर में वो मुफ्त में भी पढ़ाने को तैयार हैं और ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे तरीक़ों को वो जानते हैं कि क्योंकि वो यंगस्टर हैं और आज के टीचर हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा पास कराने के नाम पे चल रहा है फर्जीवाड़ा। फ़ोन से मांग रहे हैं पैसे। जो जालसाज हैं वो अधिकारी या कर्मचारी बनकर छात्रों को फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करने के साथ साथ उनको परीक्षा पास कराने की गारंटी दे रहे हैं और विश्वास में लेने के लिए उनको उनका नाम, रोल नंबर इत्यादि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही वो अपना बैंक अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड भी दे रहे हैं, जिसमें वो पैसे ट्रांसफ़र करने को बोल रहे हैं। उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद वो पास कराने की पूरी गारंटी ले रहे हैं। और जबकि इस मामले पर बोर्ड के सचिव नीना श्रीवास्तव ने परीक्षार्थियों को सचेत किया। उन्होंने बताया कि बोर्ड के किसी अधिकारी कर्मचारी की ओर से इस प्रकार कार्य नहीं किए जाते हैं, यह दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी व अभिभावक किसी प्रकार के प्रलोभन में न आए। ऐसे लोगों के मोबाइल नंबर, बचत खाता संख्या तथा दूसरी अन्य सूचनाओं को अपने जिला के जिला विद्यालय निरीक्षक
एवं पुलिस प्रशासन को देकर विधिक कार्रवाई करवाएं। लॉकडाउन के बाद ही यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। यूपी बोर्ड कार्यालय खुलने के साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर कयास लगाया जाना शुरू हो गया था। 25 तारीख से मूल्यांकन होना था, लेकिन यह मूल्यांकन कैसे होगा जबकि 40 से अधिक जिलों में कोरोना प्रभावित है और यहाँ पर मूल्यांकन काम शुरू नहीं किया जा सकता। तो कुछ हिस्सों में मूल्यांकन काम शुरू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मूल्यांकन जो दूसरा चरण पूरा समाप्त होने के बाद ही मूल्यांकन शुरू होगा, यानी कि 3 मई के बाद ही अब ये मूल्यांकन शुरू होगा। ट्रिपल आईटी में ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ। ट्रिपल आईटी ने सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया। ऑनलाइन पढ़ाने के बाद ऑनलाइन परीक्षा भी अब ट्रिपल आईटी ने शुरू कर दी है। अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए छात्र अब ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद संस्थान की ओर से अपने छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं के साथ ही संस्थान ने छात्राओं से पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार 20 से 25 अप्रैल के बीच ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा था और संस्थान की ओर से इस परीक्षा को शुरू कर दिया गया है। संस्थान की ओर से साल में 3 बार सेमेस्टर परीक्षाएं कराई जाती हैं। इसमें पहली परीक्षा C1 पूरी हो चुकी है। अब 20 से 25 अप्रैल के बीच दूसरी परीक्षा C2 कराई जा रही है। दोस्तों, CHSL 2018 दूसरे चरण की परीक्षा में 4560 अभ्यर्थियों को ठहराया गया आयोग। UFM के दौरान उनको अयोग्य ठहराया गया है। SSC जो है परीक्षा कराती है, हायर सेकेंडरी स्तरीय भर्ती की परीक्षा कराती है, हर साल करवाती है। 2018 में भी यह परीक्षा हुई। दूसरे चरण में UFM लगाया गया और UFM के द्वारा यानी कि अनफेयर मीन्स में 0 नंबर दे दिया गया। अगर किसी परीक्षार्थी ने एक वर्ड को काट के दूसरा वर्ड उसकी जगह पर लिखा तो उसको UFM में 0 कर दिया गया। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लिखते समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द किसी का भी गलत हो सकता है। उसको काट कर दोबारा सही लिखने पर UFM देना किसी भी तरह से उचित नहीं है। जब काफ़ी छात्र फेल हो गए तो कापियाँ देखने गए छात्र तो कापियाँ देखकर चकित रह गए। 100 नंबर के पूर्णांक में 70 से 75 नंबर तक मिले हैं, पर उन्हें मिले नंबर को काटकर 0 करते हुए UFM कर दिया गया है। और इस तरह की कापियों का वीडियो बनाकर YouTube चैनल पर छात्रों ने अपलोड किया है और आरोप लगाया है कि SSC ने UFM के बारे में नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। किसी को पत्र के नाम पर तो किसी को पता लिखने पर अयोग्य ठहरा दिया गया है। तो इसका छात्र विरोध कर रहे हैं। विशेषज्ञों की कमेटी गठित की गई है। UFM से असंतुष्ट छात्रों की ओर से काफ़ी संख्या में SSC को प्रत्यावेदन भेजे गए थे, जिस पर विचार करते हुए SSC ने इस मामले का परीक्षण कराने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी भी गठित कर दी है। दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।